क्या जो 2-3 नौकरियों के लिए आपने एग्जाम दिया था, यूपीपीसीएस का प्री दिया था, नीट दिया था या देंगे, जो भी था, क्या उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा? हो सकता है कि किसी महीने आपका कुछ अपने पत्नी के साथ या पति के साथ विवाद तलाक तक चला जाए, या हो सकता है कि किसी महीने फिर से आप एक हो जाएं। क्या ऐसा आपने सोचा है कि इस माह, इस वर्ष आप अपना मकान बना लेंगे? अरे वो जो 2 शत्रु थे, क्या इस वर्ष आपके जीवन से चले जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई मूल्यवान वस्तु चोरी हो जाए या खो जाए, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि टैक्स डिपार्टमेंट आप पे छापा मार दे? भाई ये सब चीजें घटित हो सकती हैं। आगे हम बताएंगे कि क्या ये होने वाला है कि नहीं, तो बने रहे हमारे साथ। अगले 20 मिनट में आपको ये सारी जानकारी हम देने वाले हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सबका। देख रहे हैं भविष्यवाणी 2025। चर्चा आज 11वीं राशि कुंभ राशि की। यहां पर शनिदेव दबदबा कायम करके बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं। शनिदेव की कुंभ राशि एक स्थिर राशि है। यहां पर शनिदेव आराम फरमाते हैं। कुंभ राशि काल पुरुष के घुटने की राशि है, 11वीं राशि है। कुंभ राशि सदभिषा नक्षत्र की राशि है, जो राहु का नक्षत्र है। कुंभ राशि अपने आप में बेहद खतरनाक रहस्यमयी राशि है। एक घड़ा है, एक घड़े के अंदर क्या रखा है, नोबडी नोज इट, कोई नहीं जानता। ये इतनी रहस्यात्मक राशि है कि इसमें सारे तंत्र समा जाते हैं। कुंभ राशि को मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर शिव की राशि मानता हूं। यह राशि अपने पे आ जाए तो क्या से क्या नहीं कर सकती, लेकिन समस्या एक है इस राशि के साथ, इसे कोई धक्का देकर जगाने वाला चाहिए। मिल गया तो कर गए, नहीं मिला तो रह गए। आज इसी राशि की चर्चा करेंगे कि आपके लिए 2025 कैसा बीतने वाला है। जनवरी महीना कुंभ राशि 2025। यहां पर जो सूर्योदय है वह एकादश भाव में हो रहा है। एकादश भाव लाभ का भाव है, फायदे का भाव है। बहुत सारे फायदे इस समय आपके लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। चिंताओं से बाहर निकलेंगे, लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। शिक्षा क्षेत्र में कुछ बड़ा फायदा आपका इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि आप कहीं विदेश आदि जाकर के भी शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि जो एकादश भाव होता है वो द्वादश से द्वादश पड़ता है। ऐसी स्थिति आ सकती है। आप पर दैवीय कृपा इस माह बरस सकती है। अन्य ग्रहों की बात करें तो देखिए, सबसे पहली चीज तो कुंभ में खुद शनिदेव रहेंगे 1 जनवरी 2025 को, और साथ में भाग्येश शुक्र भी रहेंगे। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, बीच बीच में हम कुंडली भी दिखाते हैं। भाग्येश शुक्र का प्रभाव आपके साथ बहुत सकारात्मक है, बहुत बड़ा है। इसको आप जिस तरह से चाहें आगे लेके जा सकते हैं। इस माह वाहन का सुख 100% आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपके लिए कोई रास्ता आपका अपना सगा संबंधी विधिवत खोल दे, ऐसा भी हो सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। और हां, चूंकि पंचम पर पूर्ण दृष्टि सूर्यदेव की रहेगी, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये मिल सकती है कि अगर आप अब तक निसंतान थे तो इस माह संतान आगमन की खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। चर्चा करेंगे फरवरी महीने की। फरवरी महीने में भाई साहब देखिए तो स्थिति मकर राशि में अब सूर्योदय चला गया। ये आपके 12वीं राशि है। यहां पर जो स्थितियां आपके लिए बनेंगी वो बेहद चिंताजनक हो सकती है। अनावश्यक खर्च बढ़ जाएगा, बीमारियां पकड़ सकती हैं, कुछ इधर उधर की बातें आपको परेशान कर सकती हैं, उलझा सकती हैं।
मन उद्विग्न रहेगा, मन मानेगा नहीं क्या करना चाहिए, सोच डिस्टर्ब करेगी, स्थितियां बहुत पक्ष में नहीं है। अब यहां स्थिति सूर्यदेव आपके लिए छेड़ने वाली ला रहे हैं, परेशान करने वाली ला रहे हैं। क्या करना है, कैसे करना है, आप समझ ही नहीं पा रहे। जैसे कुछ चीजें आपके हाथ से बाहर जा रही, आपको ऐसा महसूस होगा, ये आपके साथ ऐसा महसूस होने वाला है। चंद्रमा शनि आपकी राशि में रहेंगे 1 फरवरी 2025 को। मानसिकता एकदम से विष भर जाएगा। मैंने बताया तो आपको कि तन और मन दोनों तरफ से अटैक होगा इस महीने। कुंभ राशि फरवरी 2025, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा और अपने मित्रों को भी बताइएगा, उनको भी भेजिएगा जो आपके मित्र कुंभ राशि के हैं। क्या कर सकते हैं आप, यहां पर आपका जोर नहीं चलेगा। सोच समझ करके फैसला लेना होगा। कुछ चीजें बिखरती सी लग रही हैं, बिखराव में लग रही हैं। कुंभ राशि सरकारी पक्ष से किसी रूप में जांच आदि में उलझ सकते हैं। मैरिड लाइफ भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि सूर्य अपने से छठे बैठे हुए हैं इस समय। तो दांपत्य जीवन में भी गुप्त शत्रु अचानक से पनप सकते हैं। अब यह महीना हम आ रहे हैं मार्च महीने में। मार्च महीने में सूर्य शनि एक साथ कुंभस्थ ही रहेंगे। अब ये क्या हो गया, दिन और रात का मिलन हो गया। हाँ, इस एक माह पूरे सूर्य अपने पुत्र के घर रहते हैं और उनका पुत्र है शनि। बोलो शनिदेव महाराज की जय। बाप आ गया है बेटा के घर। मार्च की बात कर रहे हैं, कुंभ राशि 2025। बाप आ गया है बेटा के घर। संजोग देखिए कि बेटा घर पर ही मौजूद है। आहा, शनिदेव वहीं बैठे हैं, पिता को देख रहे हैं, पिता का स्वागत कर रहे हैं और पिता आह्लादित होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं महसूस कर सकता हूं इस समय शनिदेव को। ये ईश्वरीय कृपा है। यहां सब मेरे बाल खड़े हो रहे हैं और आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको भी शनिदेव महसूस हो जाएंगे। एक पिता पुत्र का मिलन मार्च महीने में हो रहा है। कुंभ वालों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, सरकारी क्षेत्र में उन्नति, रिश्ते में मधुरता। थोड़ा सा दिक्कत आएगा, अगर कोई ईगो पालेगा तो उसके लिए समस्या होगी कुंभ राशि की। किस क्षेत्र में? पति और पत्नी में, दाम्पत्य जीवन में। अगर ईगो पाला आपने तो समस्या बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, हर तरह से आप प्रसन्न रहेंगे। अप्रैल महीना यही वो खतरनाक महीना है जब तमाम ग्रह, इवन शनिदेव भी अब बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं और 6 प्लैनेट्स, 6 ग्रह एक साथ बैठ रहे हैं। यह स्थिति कहीं ना कहीं प्रलयंकारी है, विघटनकारी है। आपके द्वितीय भाव में ये समस्त प्लैनेट्स का आना आपके कुटुंब सुख में सेंध लगाना है। परिवार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। यहाँ बुध भी नीच राशि में बैठे हैं। सूर्यदेव का आगमन है
14 अप्रैल के बाद ये हट जाएंगे 15 अप्रैल तक, और उसके बाद स्थितियां और भयावह होंगी, क्योंकि सूर्य के कारण समस्त ग्रह दग्धावस्था में थे, दबे हुए थे। ये आपके लिए खतरनाक स्थिति क्रिएट होती है। आपको यहाँ बहुत सावधान रहना होगा अप्रैल महीने में। जितना संयमशील रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, जितना शांत चित्त आपका रहेगा, उतना ही आपके लिए ये महीना वरदान साबित होगा, शुभता देगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा, धन के मामले में रुके धन की प्राप्ति होगी। बात करेंगे अब मई महीने की। यहाँ पर तृतीय भाव में आपके सूर्योदय हो रहा है। पराक्रम कराएगा ये महीना, बहुत मेहनत कराएगा ये महीना। बुध राहु शुक्र शनि अभी भी आपके द्वितीय भाव में ही बैठे हैं। लेन देन बहुत ध्यान से करना होगा, पैसा फंसने के चांस बनते हैं। कुंभ राशि की कोई महिला होगी, गर्भवती होगी, तो गर्भ के क्षय होने की संभावना है। किसी को न्यूरो प्रॉब्लम होगा तो उसको न्यूरो अटैक आएगा, जैसे फिट्स वगैरह है, एपिलेप्सी वगैरह है। कुंभ राशि, परिस्थितियां बड़ी खतरनाक है, कहीं से भी ठीक नहीं है। बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे जैसे, और कोई फंसाने की फिराक में भी है। इस महीने आपको सावधानी, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, खास तौर पर लेन देन के मामलों में। हालांकि पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन सावधान रहिएगा। बात करते हैं जून महीने की, तो वृषभ राशि में सूर्योदय है और ये राशि आपके चौथे भाव में पड़ती है। इस महीने आप नए मकान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। किराए पे रह रहे हैं तो किराए पे कहीं और भी बढ़ सकते हैं। मानसिक प्रसन्नता रहेगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। कोई पुरानी समस्या एकदम से आपके जीवन से बाहर निकल जाएगी, उलझनों से बाहर आएंगे। आर्थिक मोर्चे पर आपको बहुत मजबूती प्राप्त हो रही है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, गवर्नमेंट जॉब वाले कुंभ राशि, बधाई हो, मिठाई बांट दीजिएगा। नई नौकरी की संभावनाएं गवर्नमेंट सेक्टर से गुड न्यूज आपके पास आएगी। अगर आप यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो उसका भी मई और जून मिला करके गजब का परिणाम जाने वाला है। जुलाई की बात कर लेते हैं। यहां पर सूर्य मिथुन राशि में आ गए हैं, आपके पंचम भाव में आ गए हैं। ये महीना आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। यहां पर बृहस्पति भी एक साथ बैठे हुए हैं मिथुन राशि में पंचम भाव में। अगर आपने बच्चा अडॉप्ट करने के लिए प्लान किया था तो यही वो महीना है जब बच्चा आपके पास आ जाएगा। आईवीएफ या फिर सरोगेसी वगैरह के माध्यम से भी अगर संतान आपने प्लान किया है तो इस महीने कुछ इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं कि संतान आपके पास आ जाए। ये मजबूती है, ये अच्छाई है। मानसिक प्रसन्नता भी आपको प्राप्त होगी। मन आपका चैतन्य पूर्ण रहेगा, उत्तम स्थिति में रहेगा। हर चिंताओं से आप बाहर निकलेंगे। आपके लिए स्थितियां हर तरह से अनुकूल रहेंगी, सकारात्मक रहेंगी। शुभत्व की प्राप्ति आपको हर कीमत पर होने वाली है। राहु कुंभस्थ आ चुके हैं, आपकी राशि में राहु का प्रवेश हो चुका है। इसकी तैयारी आपको पहले से ही करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ स्थिति डामाडोल हो जाए, तो खूब तैयारी करके आप आगे कदम बढ़ाइए और अपने आप को संयमशील रखिए। बात अब अगस्त महीने की कर ले रहे हैं। अगस्त महीने में आपके छठे भाव में चंद्रमा, सूर्य और बुध एक साथ रहेंगे 6 हाउस में। सप्तमेश होकर के छठे में जाना
और बुध के साथ जाना सप्तम पंचम की युति है। कोई बहुत करीब का व्यक्ति आपकी लव लाइफ को इस महीने डिस्ट्रॉय कर देगा। मैंने कर सकता है नहीं कहा, कर देगा। किस महीने में? अगस्त 2025, कुंभ राशि, नजदीक का, बहुत नजदीक का। आप कुछ कर भी नहीं सकते, जैसे चीजें आपके हाथ से बिगड़ गई। आपका ही धन आपके काम नहीं आएगा इस महीने। छठे भाव को हल्के मत लीजिएगा। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में राहु शनि की दशा चल रही होगी, अंतर प्रत्यंतर में भी, उनके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया, ऊपरी प्रभाव भी अगस्त महीने में संभावित है। अगर किसी की कुंडली में कुंभ राशि वाले की पितृ ऋण होगा तो कुछ बहुत बड़ा नुकसान, अग्निकांड, चोरी आदि की भी संभावना बनती हुई दिखाई देती है। मिला जुला करके इस महीने आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सितंबर महीना, सितंबर महीने में सूर्यदेव अपनी राशि में आ गए। आपके सप्तम भाव में सूर्योदय हो रहा है। यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगस्त महीने की चिंताएं, अगस्त महीने का उतार चढ़ाव, अगस्त महीने की परेशानी इस माह दूर हो रही है। सरकारी क्षेत्र से विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन की खुशखबरी मिलेगी। ससुराल से चल अचल संपत्ति की प्राप्ति की संभावना है, उपहार स्वरूप। पत्नी के द्वारा कुछ विशेष आप पर कृपा बरसेगी। आप महिला हैं तो पति के द्वारा आप पर कृपा बरसेगी। प्रेम संबंधों के मामले में जो दिक्कतें थी वो इस महीने सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कोई विशेष लाभ के अवसर भी आपके पास, आपके समीप आ रहे हैं। धन की चिंताओं से आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। सितंबर महीना कहीं ना कहीं यात्रादायक भी है, कार्य क्षेत्र की तरफ से भी। सितंबर महीने में पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य की पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी। बात करते हैं अब अक्टूबर महीने की। इस माह कन्या राशि में सूर्योदय, आपके अष्टम भाव में सूर्योदय है। यह थोड़ा सा कष्ट साध्य है। यहां पर आपके लिए कष्ट प्राप्त होने की संभावना है। हालांकि बृहस्पति देव की कृपा अभी भी आप पर बरस रही है। बृहस्पति आपके राशि को नवम दृष्टि से देख रहे हैं। जी हां, नवम दृष्टि से बृहस्पति देख रहे हैं। राहु को कंट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि में राहु आ चुके हैं, तो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। आपको, आपके दिमाग को पलटने नहीं दे रहे हैं। आपके ऊपर बृहस्पति की कृपा बरसी हुई है। अक्टूबर महीना धन की प्राप्ति होगी। पैसे की चिंता मत करिएगा, पैसा आपके पास आएगा। अवसर भी मिलेंगे। कोई आपके लिए रास्ता खोलेगा, अनुकूल रास्ता खोलेगा, सकारात्मक रास्ता खोलेगा। हर तरह से आप पर दैवीय अनुकंपा बरसी हुई है। शुभता रहेगी। बात करते हैं नवंबर महीने की, तो यहां पर सूर्य तुला राशि में सूर्योदय प्राप्त कर रहे हैं, जो कि आपके भाग्य स्थान से संभावित है। कुंभ एक ऐसी राशि है जहां पर सूर्य नीच का होकर के भी उत्तम फल देते हैं, क्योंकि यहां पर सप्तम और नवम का संबंध बनता है, जो केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है। तो यहां तुला में होकर के भी लाभ के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। यात्रा का सुखद लाभ होगा। अचल संपत्ति की प्राप्ति के लिए आप कदम बढ़ा सकते हैं। मित्रों के प्रति उदार रहने से विशेष कृपा मित्रों की भी मिलेगी। धन की चिंताओं से बाहर निकलेंगे। कुछ अवसर पुरानी समस्याओं के निस्तारण का भी आपको प्राप्त हो रहा है। मन आपका प्रसन्न रहेगा, खिन्नता से बाहर निकलेगा, मानसिक चिंताओं से भी बाहर निकलेंगे। दिसंबर महीना आपके दसम भाव से संबंध रखेगा। इस माह आप कुछ बड़ा और सकारात्मक स्वतः करने जा रहे हैं। बड़ा और सकारात्मक। सूर्य आपकी कुंडली के सप्तमेश होकर के दसम में परम मित्र राशि में रहेंगे, जहां बुध शुक्र की युति है। दिव्य लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। हर प्रकार की चिंताओं से बाहर निकल रहे हैं।
भाग्य स्थान पर आपके बुध बैठे हैं, मंगल स्वग्रही है दशम में। गवर्नमेंट जॉब की संभावना और अवसर की प्राप्ति आपको होने जा रही है। एक बड़ा क्षेत्र आप सेलेक्ट करेंगे और उसको अचीव कर लेंगे। आपने जैसे टारगेट बनाया कुछ कि हमने ये करना है और आप कर ले गए, ये दिसंबर 2025 आपको देगा। तो बीच में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं, चाहे वो लव लाइफ के हों, चाहे मैरिड लाइफ के हों, या कार्य क्षेत्र के हों, व्यापार क्षेत्र के हों, उन समस्त उतार चढ़ाव को आप पटाक्षेपित कर सकते हैं इस माह में। ये इतना बढ़िया महीना है। उपचार क्या करना है भैया, तो हम आपको उपाय बता देते हैं। आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। मान लीजिए आपको कठिन लगता हो तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः का भी जाप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। कुंभ क्षेत्र में आइए, आपका स्वागत करते हैं। भाग्य परिवर्तन सत्र का आयोजन 14 जनवरी 2025 से लेकर के 3 फरवरी 25 तक रहेगा। इसमें आकर के आप एक दिन भी अगर आप आ जाते हैं, मात्र एक दिन के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो भाई साहब वो आपको हम दे देंगे जो आने वाले 20 वर्ष आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए 9354619250 पर व्हाट्सएप करिएगा। हरिओम, हर हर महादेव, नमस्कार। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।